आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गोहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती मेघा जैन, श्री हर्ष कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब, श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। लेने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने क्या कहा, वो फकीर हैं, आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिसको ये समझ में नहीं आता हो कि सम्राट बड़ा है, फकीर बड़ा है, उसके यहाँ का नमक खाना भी पसंद नहीं करता हूँ। सम्राट ने कहा ऐसा क्या हो गया जो तुमने इस्तीफा दे रहे हो? उसने कहा वो आपसे बहुत बड़े हैं। सम्राट ने कहा मैं बड़ा हूँ, उसके पास क्या है? एक कटोरा है, एक जोड़ी कपड़े, और क्या है उनके पास? उन्होंने कहा वो था, लेकिन उन्होंने छोड़ने की हिम्मत रखी। तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, तुम कायल हो, और इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ का नमक खाना पसंद नहीं करता हूँ। आपके अंदर भी जिस दिन ये भाव आ जाए कि क्या करेंगे, पत्थर की प्रतिमाएं तो हैं। कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ, अभी आप सुन रहे थे कि माता जी की बीमारी ठीक हो गई। हमारे बारे में लोग ये कहते थे कि जिस दिन माता जी ठीक हो जाएंगी उस दिन साइंस छुट्टी हो जाएगी। और आप ध्यान रखना, भक्ति में ऐसी शक्ति होती है। आप लोग भी आज आपके घर की कोई समस्या हो, हमारे कर्म सिद्धांत को देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि हमारी पुण्य प्रकृतियां बढ़ती हैं, हमारा अशुभ क्षीण होता है, तो हर काम सहज बन जाता है। एक आदमी फोन लगाता है और करोड़ों का धंधा हो जाता है, और एक आदमी करोड़ कमाकर 2 रोटी नहीं खा सकता है। आदमी जिंदगी भर करता है धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है निधन। ध्यान रखना, धन
कि कभी कभी बड़े आदमियों के घर भी दवाई खाना, नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, घी मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, क्या खाना, दवाई खाना। नौकर मजे ले रहे हो, सेठ तड़प रहा है। हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। हम बहुत अच्छी जिंदगी जिए, क्योंकि जिस परिवार में आप लोग जितनी महिलाएं बैठी हैं, आज सोचना अपनी अपनी महिलाओं से कहना कि कभी कोई संत आए तो तुम रोटी बाद में बना लेना। अरे जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से, वो धर्म पत्नी है। एक बार मैंने किसी भाई से कहा कि आप जोड़े से कल विधान में बैठना, बोले शर्म आती है। मैंने कहा उस दिन शर्म नहीं आई थी जब पूरी पंचायत को लेके गया था। सोच कर देखना, भारत का सौभाग्य है कि भारत में धर्म पत्नी है। हर जगह बाइक होती है जो लाइफ को चौपट कर दे, विदेशों में बाइक होती है जो लाइफ को चौपट कर दे। हमारे यहाँ श्रीमान है, पति देव है, बुद्धिमान है, श्रीमान है बुद्धिमान, और हर जगह हस्बैंड होता है जहाँ की हंस हंस कर बैंड बजाए, फिर बुढ़ापे में अकेला बसता है। हमारे भारत का आदमी कभी हाथ ऊंचा नहीं करता है, क्योंकि उसके पास अनुभव है, उसके पास अंतिम लक्ष्य है, उसके पास जीने का एक टॉनिक है, बुढ़ापे का धर्म। लेकिन लोग कहते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे। हमने कहा पूरे दिन बीमार रहोगे तो बुढ़ापे में कोई तुलसी का पत्ता है जो चटा देगा। अरे जीवन भर पढ़ाई की होगी तो अच्छे पेपर आएंगे। तो आप लोग भी ध्यान रखना, मैंने आपसे वादा किया था, मुस्कुराती सुबह शाम में भी ढली होती है, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है। जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है तो बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है, सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। और मैंने कहा था बुढ़ापे में बोलोगे तो लोग कहेंगे बकबक कर रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी मर रहा था, अब मरता आदमी तो बोल नहीं पाता है। अधिकांश लोग कोमा में इसलिए चले जाते हैं कि वो जिंदगी भर में धक्का लगता है, सब कुछ छूट जाएगा, इतना कमाया था, सोचा ही नहीं था। आप सच बताना, कभी सोचते हो किसी को जला के आते हो, बोले दुनिया दुनिया चली जाएगी, आपको एक तसल्ली सी मिलती है। मैं इतने लोगों को कल उसको, परसों उसको, पर साल उसको, तीसरे साल उसको, इतने लोगों को भेज के आया, मैं थोड़ी ना जाऊंगा। जिस दिन ये धक्का लग जाए कि एक दिन मुझे भी यहीं आना पड़ेगा, उस दिन बहुत धक्का लगेगा। वो बूढ़ा आदमी वो बोल नहीं पा रहा था, लोग गए, क्योंकि वो कुछ बाबा बोल रहा था तो लोगों ने सोचा बेदी थोड़ी ना सोचेगा, कोई बूढ़ा आदमी बाप बोलेगा तो आपको बेदी समझ में नहीं आएगी, बक्सा ही समझ में आएगा। तो बाबा झाझा बोल रहा था, तो बच्चों ने कहा बाबूजी कोई बक्सा बता रहे, झाड़ियों में छिपाया होगा, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। तो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर से बोले बाबूजी हमारे बक्सा बताना चाह रहे कुछ। तो डॉक्टर ने भी देखा, मौके का फायदा उठाया, बोले इंजेक्शन लगेगा 1 लाख रुपए का। तो दोनों बेटों ने कहा अरे बक्सा सोने में होगा तो काम चल जाएगा। दोनों बेटों ने 50-50 हजार दिए। थोड़ी सी ताकत से आई, बाबूजी बोले तो एक शब्द निकला बाबूजी का, बकरी झाड़ू खा रही, और मर गए बाबूजी। आप समझ गए, आप कहोगे कैसा बाप था, 1 लाख रुपए बेटे का लगवा दिया। आप सच बताना, आखिरी टाइम तक आप लोग भी क्या बोलोगे, दुकान गया कि नहीं, मकान ठीक से बना कि नहीं, और पेमेंट आया कि नहीं, आखिरी में सब बेकार हो जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो आज शाम को आपको एक ही दिन का मौका मिला है, डाली से टूट गया पत्ता डाली पर नहीं जाता, और जिंदगी में ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं आता। मुझे तो खुशी है इस बात की कि परमात्मा सबको सारे मौके देता है। हमें गुरुदेव ज्ञान सागर जी के आशीर्वाद से, अभी जैसा कि माता जी कह रही थी कि गुरुदेव हमारे पहले गुरु हैं ज्ञान सागर जी, तो हमारे गांव में हमें 2.5 साल की उम्र से मंदिर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि किसी माता जी ने कह दिया था जिस दिन ये साधु के दर्शन कर लेगी साधु बन जाएगी। मुझे 18 साल तक मंदिर नहीं जाने दिया, इतना तक कि ताला बंद करके जाते थे। जिसने हमको गोद लिया था उनके हम अकेले ही थे, उनने ताला बंद करके जाती थी, वो नहीं जाने देती थी। लेकिन मेरा पुण्य का वजह देखो कि गांव में 60 साल बाद पहली बार छिड़क दिया गुण सागर का, और हमें मंदिर नहीं जाने दिया था। तो वो महाराज जी तो 6-7 महीना रुके थे वहाँ, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया जाता था। आखिरी दिन 15 दिन बचे थे जब उनके बिहार में, एक दिन में गई
और वो भी सामने से जाती तो मुझे दुकानदार भी नहीं जाने देते थे, अंदर ताला लगा देते थे। उस दिन मैं सिर्फ बोलने गई कि दही लेना चाहिए इस डिबेट में बोलने के लिए। और आप सोचिए एक दिन गुरुदेव के बहुत आउट एरिया से गई थी ताकि कोई मुझे देख नहीं ले, दुकान वाले घर वाले न देख लें, इसलिए गई थी। और एक दिन गई और गुरुदेव का ऐसा प्रताप रहा कि आज मैं यहाँ हूँ और परमात्मा की बहुत मेहर है, गुरुदेव का बहुत आशीर्वाद था। गुरुदेव हमेशा कहते थे मेरी पहली शिष्या है, क्योंकि हम ही निकले थे सबसे पहले। और मुझे खुशी है इस बात की कि गुरुदेव ने यहाँ तक लाए हैं। आज गुरुदेव जहाँ भी होंगे तो मैं यही उनसे प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ तक लाए, हम मोक्ष तक भी ले चलना, क्योंकि आप सबको भी वही प्रार्थना करना है जीवन में। और मैं तो गुरुदेव को नमन करती हूँ कि क्षुल्लक अवस्था में आए थे और हमें गुरुदेव की दीक्षा भी देखी है। हमारे निकलने के 4 साल बाद महाराज जी की दीक्षा, मणि दीक्षा हुई थी। तो आज हम उनकी जन्मभूमि पर जा रहे हैं। और आप सब लोग भी, जिंदगी के काम चलते रहेंगे लेकिन आप लोग भी जरूर आना है। पर अभी नहीं आए आप लोग। और आपको कैसी भी समस्या होगी ध्यान रखना, आपके घर से मैं डोरे डंडे कुछ नहीं देती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रभु भक्ति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो उनके दरबार में श्रद्धा और भक्ति से आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तुमने तालियां भी ऐसे बजाई, तालियां वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है, और तालियां आप जैसी वो बजाते जिनको गम होता है। अच्छी सी तालियां हो, आप लोग बजा लेते हो लेकिन धक्का मारने की जरूरत है। आज अपने घर में छोटे से 2 महीने का बच्चा भी हो ना घर में तो लाना चाहिए मंदिर, क्योंकि उन्हें संस्कार कब पढ़ेंगे। आप लोग इन मंदिरों को 18,000 वर्ष तक चलाना आपको, इसलिए 6 बजे भक्ति प्रारंभ होगी। लेकिन आप लोग आएंगे तो आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए आज आप लोग सब आइएगा, अपनी दुकानें से भी निर्वृत्त होकर आइएगा, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल होती है। और आप सबको बहुत पुण्य की वृद्धि हो, आप सबके जीवन में बहुत सुख समृद्धि हो, आपके परिवारों में सब निरोगता हो, मेरा यही शुभाशीष। और आप लोग धौलपुर की समाज एक अपना बहुत अच्छा स्थान रखती है और बहुत आदर्श समाज है, तो इसको ढीला मत करिए, क्योंकि यदि 4 बढ़ेंगे तो उसके साथ 4 और लग जाएंगे अपने समाज में। और महिलाओं को भी चाहिए कि माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, क्यों बैठ के चुप रह जाना मुक्ति तो नहीं है। कुंद कुंद स्वामी नयन सार में कहते हैं कि त्यागी साधु 23 घंटे तपस्या करता है, लेकिन 1 घंटे में श्रावक इतना पुण्य ले लेता है कि 23 घंटे की तपस्या का परिणाम उससे मिल जाता है और नियम से निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो आप लोग कल भी कोशिश कीजिएगा, नहीं तो परसों तो आप सबको जरूर आना है, क्योंकि तीरथ फले तो एक फल, तीरथ फले तो एक फल, संत फले फल 4। और जब चलते हैं सतगुरु तीरथ 1000 तीर्थों पर मिलेगा। की जावाणी के ज्ञान से सूझे पुकारो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते बोलो। हे दिन वाणी बार की तोड़ी जमो दिन रे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख है। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा तो, तेरा उपासक खड़ा मन से डरा सो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री चीना, तुषार कृष निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार निवासी दीमापुर, श्री भूपेंद्र, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्र वधु श्री अनुभव, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान,
ऋत्विक जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, दोहित्र नक्श रियान मित्तल। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।